अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस उम्मे हुमायूं। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। प्रूव डैट इन द फॉलोइंग मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है। स्टूडेंट्स देखें, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। तो स्टूडेंट्स, लेट्स ए एंड बी आर टू गिवन मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। दिस इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन। स्टूडेंट्स, अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हों, उनका ऑर्डर सेम हो। स्टूडेंट्स, ए और बी क्या हैं? दो मैट्रिसेस हों, उनका ऑर्डर क्या हो? सेम हो। इसका मतलब है कि ए जो है उसकी रोज़ बी की रोज़ के बराबर हों और ए के कॉलम बी के कॉलम के बराबर हों। तो उसके बाद पहली शर्त ये है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। देन ए प्लस बी इक्वल होना चाहिए बी प्लस ए के। मतलब अगर हम ए मैट्रिक्स को बी में प्लस करें तो उसका आंसर बी प्लस ए के इक्वल हो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो राइट हैंड साइड के। तो इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 के दो पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स ए है 7 2 1 4, मैट्रिक्स बी इक्वल है 1 2 1 2। तो सोल्यूशन देखें स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इज़ ए और बी मैट्रिक्स के लिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है? ए प्लस बी इक्वल होना चाहिए बी प्लस ए के। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए प्लस बी इधर आ गया स्टूडेंट्स। इक्वल का साइन आपने लगाना है। अब आपने ए मैट्रिक्स को यहाँ शिफ्ट किया, फिर प्लस को इधर शिफ्ट किया, अब बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को यहाँ पुट किया। सेकंड स्टेप देखें, ए प्लस बी। अब हम दोनों मैट्रिसेस को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 7 प्लस 1 2 प्लस 2 1 प्लस 1 4 प्लस 2। स्टूडेंट्स, मैंने आपको आसान तरीके में बताया था ना कि आपने कैसे करना है। आपने पहले इस मैट्रिक्स को यहाँ शिफ्ट कर दिया और इस कॉलम को यहाँ शिफ्ट कर दिया। फिर आपने कॉलम ये सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को यहाँ शिफ्ट कर देना है। उसके बाद आपने सेकंड कॉलम को यहाँ शिफ्ट करना है, फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर सेकंड कॉलम को मैट्रिक्स बी के को यहाँ शिफ्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, अब हम प्लस करते हैं। 7 प्लस 1 8, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 1 2, 4 प्लस 2 6। ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड में क्या है? बी प्लस ए। तो बी को पहले आपने यहाँ लिख लिया, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर ए। ये देखें बी प्लस ए। अब स्टूडेंट्स, इनको प्लस करते हैं। 7 प्लस 1 1 प्लस 1 2 प्लस 2 प्लस 4। अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड का क्या आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स, बी प्लस ए इक्वल आ गया 8 4 2 6 के। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। जो हमारा आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का वो इक्वेशन नंबर 1 है, और जो हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आएगा वो इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम देखते हैं कि दोनों आंसर सेम है कि नहीं। 8 2 4 6। अब देखते हैं राइट हैंड साइड का आंसर क्या है। 8 2 4 6। Hence from equation 1 and equation 2 prove that left hand side equal to right hand side. A plus B equal है B plus A के। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट देखें। C की वैल्यू क्या है? -3 4 -5 और 2 3 1, और D की वैल्यू है -3 -4 5। सेकेंड रो में है 1 2 3। सोल्यूशन देखते हैं। वी नो डैट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इज C प्लस D इक्वल D प्लस C। क्योंकि यहाँ C और D मैट्रिसेस हैं तो C प्लस D इक्वल है D प्लस C के। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले रही है और यहाँ राइट हैंड साइड। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने शिफ्ट कर दिया मैट्रिक्स C को, प्लस का साइन लगाया, फिर मैट्रिक्स D को शिफ्ट किया। यहाँ C प्लस D ऐसे ही नीचे शिफ्ट होता जाएगा। अब आपने क्या करना है? -3 में प्लस कर लिया -3 को। मैंने क्या किया? यहाँ पहले फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को यहाँ शिफ्ट किया, सेकंड कॉलम को यहाँ शिफ्ट किया, थर्ड कॉलम को यहाँ शिफ्ट किया।
अब स्टूडेंट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को यहाँ शिफ्ट किया, सेकंड को यहाँ और थर्ड को यहाँ। उसके बाद स्टूडेंट साइन भी साथ साथ पुट कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन नीचे उतार लें, 4, उसके बाद है प्लस माइनस माइनस, 3 + 2, -5 को ऐसे ही नीचे शिफ्ट कर दिया, 5 प्लस था तो ऐसे ही आ गया, 1 + 3 भी ऐसे स्टूडेंट्स आ गया। अब दोनों साइन सेम है, देखिए यहाँ भी माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है, तो 3 3 6, तो माइनस का साइन आ गया। 2 + 1 स्टूडेंट्स यहाँ आएगा 3, 2 + 1 3, बाय मिस्टेक इधर लिखा गया है तो यहाँ आपने 3 लगाना है स्टूडेंट्स। अब देखें 3 + 2 5, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 3 + 1 4। इसी के साथ हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर ये आ गया। अब राइट हैंड साइड देखते हैं स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड है D + C, तो स्टूडेंट्स D + C की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। यहाँ मैट्रिक्स D लिख दिया, प्लस का साइन लगाया, मैट्रिक्स C लिख दिया। अब स्टूडेंट्स हम पहले कॉलम को यहाँ शिफ्ट करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स के D मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को यहाँ शिफ्ट कर दिया और सेकंड कॉलम को यहाँ शिफ्ट कर दिया स्टूडेंट्स। ये देखें 4 वाला। अब ये 5 + 3 को यहाँ शिफ्ट कर दिया स्टूडेंट्स। अब हम मैट्रिक्स C देखते हैं। C को -3 + 2 को इधर शिफ्ट कर दिया, 4 3 को इधर शिफ्ट कर दिया, -5 1 को यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब हम प्लस माइनस करेंगे स्टूडेंट्स। मैं इसके लिए प्लस माइनस के लिए 2 स्टेप इसलिए लेती हूँ ताकि आपको आसानी हो। स्टूडेंट -3 को इधर शिफ्ट कर दिया, प्लस माइनस माइनस, -3 आ गया। 1 + 2 को ऐसे ही आपने शिफ्ट कर देना है, हम प्लस जाकर अगले स्टेप में करेंगे। -4 + 4 को ऐसे ही शिफ्ट कर दिया, 2 + 3 को ऐसे ही शिफ्ट कर दिया, 5 ऐसे ही शिफ्ट हो गया, प्लस माइनस माइनस, 3 + 1। अब हम प्लस माइनस करते हैं, दोनों साइन सेम हैं। जब मैंने आपको बताया था सेम साइन हो तो हम क्या करते हैं, प्लस 3 3 6 आ गया, साइन माइनस का ही आएगा। 2 + 1 3, 4 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हुए, आंसर क्या आया 0। उसके बाद 5 भी आपस में कैंसिल हो गए तो आंसर क्या आया 0। नीचे देखिए स्टूडेंट, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 3 + 1 4। आंसर देखें, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर है, दोनों इक्वल हैं। C + D इक्वल है D + C के, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, C + D इक्वल है D + C के। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं। वेरीफाई A + B + C इक्वल है A + B * C + C फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं, A B C। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम क्या वेरीफाई करेंगे, हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। A + B + C इक्वल A + B + C। तो स्टूडेंट्स टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और सोल्व करते हैं, देन राइट हैंड साइड को। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड है A + B + C इक्वल है, A की वैल्यू को पुट किया, प्लस का साइन लगाया, B की वैल्यू को पुट किया, C की वैल्यू को पुट किया। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम B + C को सोल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जो भी वैल्यूज़ ब्रैकेट्स में हों तो उस ऑपरेशन को पहले सोल्व करते हैं। तो पहले हम B + C को सोल्व करते हैं। स्टूडेंट B + C, यहाँ हम प्लस करेंगे B को C में, B + C। पहले आपने ये कॉलम जो है इसको आपने पहले नीचे शिफ्ट कर लेना है, 5 3 वाले कॉलम को। और अब स्टूडेंट्स हम प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ। उसके बाद हम यहाँ से फर्स्ट कॉलम जो है इसको नीचे शिफ्ट करेंगे, फर्स्ट कॉलम को इधर शिफ्ट कर दिया। अब स्टूडेंट हम यहाँ से सेकंड कॉलम को यहाँ शिफ्ट करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और सेकंड कॉलम को यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब स्टूडेंट प्लस करते हैं और जो मैट्रिक्स A है इसको ऐसे ही नीचे शिफ्ट करें। 5 + 1 -2 + 7 3 ± -6 -2 + 7 6 ± -3। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैं ना जब भी कोई भी क्वेश्चन सोल्व करती हूँ ना प्लस वाला एडिशन वाला, तो मैं 3 स्टेप में करती हूँ, 1 2 3। इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो साइन है इनको हम पहले सोल्व कर लेते हैं, फिर नीचे इनको ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 5 + 1 6, 6 में से 3 गए,
-3, क्योंकि डिफरेंट साइन थे तो माइनस करते हैं। और साइन किसका लगाएंगे? बिगर का। बिगर नंबर क्या है? 6। तो 6 के साथ कौन सा साइन था? माइनस का, तो यहाँ माइनस का साइन आ गया। 7 में से 2 गए तो 5, साइन बिगर नंबर का आएगा। 7 बिगर नंबर है तो प्लस का साइन आ गया। 6 में से 3 गए 3, बिगर नंबर 6 है तो इसका साइन क्या है? प्लस, तो यहाँ प्लस का साइन आ गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया है B प्लस सी का, ये आंसर आया ना हमारा B प्लस सी का, इसको और मैट्रिक्स A को प्लस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 2 प्लस 6, 4 प्लस -3, -3 प्लस 5, 1 प्लस 3, 6 प्लस 2 प्लस 6 को ऐसे लिख लिया, 4 को नीचे उतारा, प्लस माइनस माइनस, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, इसलिए आपने मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस, -3 प्लस 5, 1 प्लस 3 ऐसे शिफ्ट हो गया। 6 प्लस 2 कितने होते हैं? 8। 4 में से आपने 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2, और साइन बिगर नंबर का आया। बिगर नंबर क्या है? 5, तो प्लस का साइन है तो प्लस आ गया। 3 प्लस 1 4 आ गया। स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या आया? A प्लस इंटू B प्लस सी इक्वल है 8 1 2 4। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट राइट हैंड साइड लेते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है स्टूडेंट? ये गिवन है A प्लस बी इंटू प्लस सी इक्वल है। स्टूडेंट अब देखें A प्लस बी उसमें था ना, ब्रैकेट में था, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं और C को ऐसे ही नीचे शिफ्ट करेंगे। तो A प्लस बी आ गया स्टूडेंट्स, A प्लस बी को प्लस किया। कैसे? इस मैट्रिक्स को हमने यहाँ शिफ्ट किया, इस मैट्रिक्स को यहाँ शिफ्ट किया, इस मैट्रिक्स को यहाँ शिफ्ट किया, इस मैट्रिक्स को यहाँ शिफ्ट किया। अब प्लस माइनस करते हैं। 2 प्लस 5, 4 प्लस 3, आपको मैंने बताया था ना मैं 3 स्टेप लेती हूँ एडिशन में, तो आपने भी 3 लेने हैं ताकि गलती कम से कम हो। -3 प्लस माइनस -2, 1 प्लस 6, इसे नीचे शिफ्ट किया। स्टूडेंट्स अब देखें 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 3 7, -3 -2 सेम साइन है तो क्या करेंगे? प्लस 3 प्लस 2 5, और सेम साइन है तो साइन माइनस का है। 6 प्लस 1 7, इसको ऐसे ही नीचे शिफ्ट किया। अब देखिए मैं अब हमारा जो आंसर आया है A प्लस बी का, उससे और प्लस कर देंगे C में। 7 नीचे शिफ्ट किया, 1 माइनस 6 को नीचे शिफ्ट किया, अंदर में प्लस का साइन लगा दिया। -5 7 को यहाँ शिफ्ट किया, प्लस का साइन लगाया, ये इस कॉलम को यहाँ शिफ्ट किया। अब प्लस माइनस करते हैं। 7 प्लस 1 8, 7 प्लस माइनस माइनस। स्टूडेंट 7 प्लस माइनस माइनस, इधर -7 -6 कितने होते हैं? 7 में से 6 गए 1, 7 में से 5 गए 2, बिगर नंबर 7 है तो यहाँ प्लस का साइन आ गया। 7 प्लस माइनस -3, 7 में से 3 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि डिफरेंट साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का, तो हमने माइनस किया। 7 में से 3 गए 4, तो बिगर नंबर 7 है तो यहाँ प्लस का 4 आ गया। हैंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 क्या थी हमारी? 8 1 2 4, 8 1 2 4। तो अब हमारी राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया स्टूडेंट्स? राइट हैंड साइड का आंसर है 8 1 2 4। तो स्टूडेंट्स हैंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वेरीफाइड, उन्होंने कहा था ना वेरीफाई करें कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं, तो ये वेरीफाई हो गया। A प्लस इंटू बी प्लस सी इक्वल है A प्लस बी इंटू प्लस सी के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट की वैल्यूज़ क्या हैं? A मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स, C मैट्रिक्स। इस पार्ट को अब हम सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स देखें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड A प्लस इंटू बी प्लस सी, तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ इसको पुट कर लेना है, लिख लेना है। यहाँ आपने इक्वल का साइन लगाना है, वैल्यूज़ को पुट कर लिया, A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जैसे हम हमेशा करते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, देन हम दूसरे मैट्रिक्स को साथ में ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ B प्लस सी को पहले सोल्व करेंगे क्योंकि B प्लस सी जो है वो ब्रैकेट में है। तो स्टार्ट करते हैं। 1 -2, ये फर्स्ट मैट्रिक्स को यहाँ मैंने लिखा, सेकंड को मैंने यहाँ लिखा, थर्ड मैट्रिक्स को आपने यहाँ लिखा। अब स्टूडेंट ये मैट्रिक्स देखें, ये वाला, अब फर्स्ट मैट्रिक्स को यहाँ शिफ्ट कर दिया, सेकंड को यहाँ कर दिया, थर्ड को एंड में कर दिया इधर। तो स्टूडेंट्स हम जो एडिशन है उसके लिए कितने स्टेप लेते हैं? 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ प्लस का साइन मिसिंग है।
अब स्टूडेंट देखिए 1 + 2 ऐसे ही आ गया, -2 + 3 ऐसे ही, 2 + 1 ऐसे ही नीचे शिफ्ट हो गया एज इट, 1 + 1 एज इट, 3 ± -1 4 ± -2। स्टूडेंट्स अब प्लस करते हैं, 2 + 1 3, 3 डिफरेंट साइन है तो माइनस करते हैं, 3 में से आपने 2 को सब्ट्रैक्ट किया, 1 आ गया, बिगर नंबर 3 है तो यहाँ प्लस का साइन है, 2 + 1 3, 1 + 1 2, डिफरेंट साइन है, यहाँ 3 के साथ प्लस का साइन है, 1 के साथ माइनस का है, तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 आ गया, बिगर नंबर 3 है तो यहाँ प्लस का साइन, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, 2, बिगर नंबर 4 है तो यहाँ प्लस का साइन। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, B + C का जो आंसर आया उसे ऐड कर देंगे मैट्रिक्स A में। तो स्टूडेंट ऐड करते हैं, A 3 को इधर शिफ्ट किया, अब इधर से फर्स्ट मैट्रिक्स को इधर शिफ्ट किया, इधर से सेकंड को इधर, सेकंड को इधर, थर्ड को इधर, थर्ड को इधर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट मैट्रिक्स इसके फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ ऐड होगा, इसका सेकंड इसके, और इसका थर्ड मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के साथ, मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के साथ शिफ्ट हो गया। अब स्टूडेंट प्लस करते हैं, A + 3, B + 3, C + 2, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 5 + 2 7। स्टूडेंट्स ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड A + B * +C। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम A + B करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था ना, जो ब्रैकेट में उसको पहले सोल्व करते हैं, तो आपने ब्रैकेट में A + B लिख दिया, उसकी वैल्यूज़ भी पुट कर दी, उसके बाद प्लस आपने C मैट्रिक्स को ऐसे ही नीचे शिफ्ट करते जाना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम A + B करते हैं, तो A मैट्रिक्स को यहाँ A 3 को यहाँ शिफ्ट किया, A 1 - 2 को आपने क्या करना है, यहाँ शिफ्ट कर देना है। अब सेकंड मैट्रिक्स को यहाँ शिफ्ट किया, सेकंड को यहाँ शिफ्ट किया, थर्ड मैट्रिक्स को आपने यहाँ शिफ्ट किया, थर्ड को यहाँ शिफ्ट किया, और ये वाला मैट्रिक्स आपने ऐसे ही नीचे शिफ्ट किया दिया। अब A + 1 3 ± -2, B + 2 4 + 1, C + 3 5 + 4। फोर्थ स्टेप देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला A + 1 3 में से 2 को माइनस किया तो 1 आ गया, B + 2 4 + 1 5, C + 3 5 + 4 9। अब स्टूडेंट्स आपने इस मैट्रिक्स को ऐसे ही नीचे शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स ये देखें, A + B * C इक्वल है A + 1 + 2। हम ऐड कर रहे हैं, हम ऐड किसे किसे करते हैं, हम ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स जो हमारा ये आंसर आया है A + B का, इसे हम ऐड करेंगे मैट्रिक्स C में। ये देखें ये देखें A + 1 + 2 1 + 3, B + 2 + 1 5 + 1, C + 3 + -1, A + -2 9 है स्टूडेंट्स। A आ गया, 2 और 1 3, 3 और 1 4, B ऐसे नीचे शिफ्ट हो गया, 2 + 1 3, 5 + 1 6, C +- ये देखिए स्टूडेंट यहाँ हमने कैसे सोल्व करना है, 3 ± -1। अब देखिए डिफरेंट साइन है ना, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का, 3 में से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आ गया 2। ऐसे ही स्टूडेंट ये देखें नीचे 9 ± -9 - 2, 9 में से 2 को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 7 आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया इसे, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ लिख लें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हैंस A + B + C इक्वल है A + B + C। तो स्टूडेंट्स ये देखिए दोनों आंसर सेम है, A + 3 B + 3 C + 3 C + 2 4 6 7। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स A + 3 4 B + 3 6 C + 2 7। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 12 अपने इख्तिताम को पहुंचा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह मेरी एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करें माय चैनल और शेयर करें मेरी वीडियो को। स्टूडेंट्स लाइक करें, कमेंट्स करें,
आपको 1.3 टू 1.1 में, चैप्टर 1 में और मैथमेटिक्स में 9th क्लास के कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत है, मुश्किल है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसके लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।